एनवीएन के दोस्तों, नमस्कार, सलाम। कमाल की बात में आप सबको खुशामदीद, वेलकम, स्वागत। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रमन्ना, जस्टिस बोपन्ना और जस्टिस ऋषिकेश राय की बेंच ने सेडिशन का केस, देशद्रोह, गद्दारी के केस को हाथ में लिया है और एक रिमार्क किया कि ऐसा मालूम होता है जैसे किसी बढ़ई को एक आरी थमा दी गई हो और उससे कहा गया हो कि इस दरख्त से उतनी लकड़ी काट ले जिससे एक कुर्सी बन सके, मगर वो बढ़ई उस सारे दरख्त को काटे डाल रहा है। यानी वो ये कह रहे थे कि ये सेडिशन, देशद्रोह, गद्दारी का जो कानून है उसका बजा और ठीक इस्तेमाल कम हो रहा है, उसका बेजा और गलत इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। इससे पहले कि हम आपको इस केस की बैकग्राउंड बताएं, पहले आपको इस सेडिशन लॉ, इस देशद्रोह कानून, मुल्क से गद्दारी का जो कानून है उसके बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ बता दें। 1857 को हम हिंदुस्तानी अपनी आज़ादी की पहली लड़ाई कहते हैं, पहली जंग आज़ादी कहते हैं। इस जंग आज़ादी को अंग्रेज़ों ने बुरी तरह से कुचल दिया था, दबा दिया था, ख़त्म कर दिया था। इस जंग आज़ादी में हिस्सा लेने वालों का अंजाम बहुत ही ख़राब हुआ था। आखिरी मुग़ल बहादुर शाह ज़फ़र को देश निकाला मिल गया था, वो रंगून भेज दिए गए थे। तात्या टोपे और बेगम हज़रत महल हाथ नहीं आए, वो शायद नेपाल भाग गए और पता नहीं कितने लोगों, अनगिनत लोगों को ख़त्म कर दिया। अनगिनत लोग अपनी जान की बाजी हार गए। कहते हैं कि दिल्ली से लेकर और दूर, दिल्ली से बाहर दूर तक दरख्तों पर लोगों की लाशें लटक रही थी जिन्हें फांसी दी गई थी। इतने लोगों को शहीद किया गया। इस आज़ादी की लड़ाई को दबा तो दिया गया, कुचल तो दिया गया, लेकिन इस आज़ादी की लड़ाई ने दिल्ली से लेकर और लंदन तक ब्रिटिश सरकार और अंग्रेज़ों की चूलें हिला दी। एक मरतबा उन्हें यह अंदाज़ा हुआ कि वो न जाने कहाँ फंस गए। दुनिया भर में उनका राज था, मगर कहीं उनके खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी गई। उसके 3 साल के बाद अंग्रेज़ों को यह ख्याल हुआ कि इस मामले में अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो अभी बहुत से लोग जो भागे हुए हैं, छुपे हुए हैं, जो पता नहीं किधर निकल गए, वो पता नहीं कब दोबारा कुछ शुरू कर दें। तो उन्होंने एक कानून बनाया। इस कानून का नाम रखा सेडिशन लॉ, यानी देशद्रोह और मुल्क से गद्दारी के खिलाफ कानून। क्या था इसका मकसद? इस कानून का मकसद ये था कि अब कोई अंग्रेज़ों या ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत न करे। अगर करे तो उसे फ़ौरन ही जेल में ठूस दिया जाए। इसके लिए 3 साल से लेकर और उम्र कैद तक की सज़ा भी है। चुनांचे इसी कानून के तहत बाद में अंग्रेज़ों ने किन लोगों को मुकदमे चलाए? अंग्रेज़ों ने इस कानून, देशद्रोह के कानून, सेडिशन के कानून, मुल्क से गद्दारी के कानून के तहत बाल गंगाधर तिलक पर मुकदमा चलाया, महात्मा गांधी पर मुकदमा चलाया। उसके बाद 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। बदकिस्मती से आज़ादी के बाद भी न पंडित नेहरू को, न सरदार पटेल को, न मौलाना आज़ाद को और न दूसरे लीडरों को कभी ये ख्याल आया कि ये बड़ा गंदा कानून है जो मौजूद है और इसको कभी भी मिसयूज़ किया जा सकता है, इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इत्तेफाक से या बदकिस्मती से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वालों से भी चूक हो गई। उनको भी ये ख्याल नहीं आया कि इस कानून को अगर ठीक से नहीं रखा गया और इसकी सही डेफिनेशन और सही परिभाषा और सही तारीफ़ नहीं बयान की गई तो इसके बहुत ख़राब अंजाम हो सकते हैं। किसी गलत गवर्नमेंट के हाथ में यह कानून बन गया तो लोगों पे बड़ी मुसीबतें नाज़िल होगी। बहरहाल ये कानून मौजूद रहा। उसके बाद कांग्रेसी सरकारों ने भी इस कानून का इस्तेमाल किया, बहुत ज़्यादा नहीं किया मगर किया। इंदिरा गांधी सरकार ने भी किया, राजीव गांधी सरकार ने भी किया, थोड़ा सा मनमोहन सिंह के ज़माने में भी हुआ, कुछ लोगों पे मुकदमे सेडिशन के चले। लेकिन
2014 के बाद से तो ये कानून जैसे भाजी तरकारी की तरह बिकने लगा। मोदी सरकार ने, बीजेपी ने हर जगह इतने केसेस, आज उनकी तादाद हज़ारों की तादाद में इतने केसेस सेडिशन के लोगों पे दायर हैं, और बिल्कुल ऐसे लोगों पे दायर हैं जो बिल्कुल बेज़रर हैं, जो बिल्कुल किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, जो बिल्कुल आम शहरी हैं, बल्कि अच्छे शहरी हैं। भला बताइए, विनोद दुआ के ऊपर केस हो गया, जर्नलिस्ट के ऊपर केस हो गया, और अजीब बात यह है कि ज़्यादातर केस उन लोगों के खिलाफ हुए जिन्होंने मोदी, अमित शाह, बीजेपी और बीजेपी सरकार के खिलाफ कोई बात कही या उनकी मुखालफत की। उन सब लोगों को पकड़ लिया। इसका एक सबूत भी है। आज आप देख लीजिए, मालूम कर लीजिए, सेडिशन के केसेस जितने भी हैं आज 2014 के बाद, वो सब वही हैं जहां बीजेपी का राज है। सिर्फ उन स्टेट्स में है जिनमें बीजेपी का राज है। किसी नॉन बीजेपी स्टेट में सेडिशन का शायद एक आध कहीं हो तो हो, वरना नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका एक मतलब तो ये हुआ कि या तो कि बीजेपी की जो स्टेट्स हैं वो देशद्रोहियों, सेडिशन वालों, देश से गद्दारों के लिए स्वर्ग है, जन्नत है, वो वहीं रहते हैं, या फिर ये कि देशद्रोह और सेडिशन और मुल्क से गद्दारी के सारे केसेस सिर्फ वहीं होते हैं जहां बीजेपी का राज है। आज देखिए, महाराष्ट्र में शायद पिछली सरकार ने कुछ केसेस तो किए हों, अब महाराष्ट्र में सेडिशन का किसी पर कोई केस नहीं है। पंजाब में कोई केस नहीं है, राजस्थान में अब कोई केस नहीं है, कहीं भी किसी भी उस स्टेट में सेडिशन का कोई केस नहीं है जहां बीजेपी का राज नहीं है। सारे केसेस गुजरात में हैं और हिमाचल प्रदेश में हैं और यूपी में तो थोक से हैं, हरियाणा में हैं, सिर्फ वहीं है जहां बीजेपी का राज है। आखिर इस पर जाहिर है कि सारे देश में हाय हाय मची हुई थी, और मुल्क से बाहर दुनिया में देश की बदनामी हो रही थी। यूएनओ में बात पहुंच गई थी, अमेरिका में बात इसकी मुखालफत हो रही थी, यूरोप में इसके खिलाफ कई रेजोल्यूशंस पास हुए, देश की बदनामी हो रही थी। लेकिन हमारी मोदी सरकार और हमारी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का एक मकूला, वो एक बात पर उन पर का ठोस ईमान है, उनकी आस्था है एक बात के ऊपर, और वो बात ये है कि बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो वो दुनिया में बदनामी हो ना हो, देश की बदनामी हो, चाहे कुछ भी हो, उन्हें परवाह नहीं, उन्हें तो अपने काम से काम है। लेकिन बहरहाल एक रिटायर्ड मेजर जनरल वोम्बटकर है, जो बहुत बड़े ग्रीन एक्टिविस्ट भी हैं, वो एक याचिका, एक पिटीशन, एक नालिश लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, और उन्होंने कहा कि इस लॉ का बहुत बेजा इस्तेमाल हो रहा है, इस लॉ की अब कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये रिमार्क दिया कि आखिर उस कानून की क्या ज़रूरत है जिस कानून के तहत महात्मा गांधी और लोकमान्य तिलक को जेलों में बंद किया गया था, उसकी अब क्या ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट से कहा गया है कि आप इस में अपना जवाब दाखिल करें कि आपने क्यों इसको अब तक कायम रखा है, क्यों इसके लिए आपने हज़ारों लोगों को जेल में बंद कर दिया। और ये भी कहा कि ये कैसा कानून है कि जिसमें आप लोगों को बंद कर देते हैं और वो महीनों, कभी कभी सालों बंद रहते हैं, और आप ये तय ही नहीं कर पाते हैं कि उनके ऊपर सेडिशन का लॉ लगता है या नहीं लगता, उन्होंने सेडिशन का जुर्म किया है या नहीं किया है, वो देशद्रोही हैं या नहीं हैं, वो मुल्क के गद्दार हैं या नहीं, ये सोचते सोचते आपको महीनों सालों बीत जाते हैं, वो बेचारे जेल में बंद रहते हैं। ये कौन सा कानून है? 27 अगस्त को सेंट्रल गवर्नमेंट को उसका जवाब देना है, हलफनामा जमा करना है। इस सिलसिले में जो हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता जी, वो कुछ बड़ी होशियारी दिखा रहे हैं। उन्होंने जज साहिबान के सामने हाथ जोड़ के कहा कि सर हाँ, आप ठीक कहते हैं, कानून की ज़रूरत तो है, मगर इसमें कुछ हैं खामियां हैं, कुछ कमज़ोरियां हैं, तो आप ऐसा करें कि आप ही बता दें, कुछ रूल्स बना दें कि जिसके तहत इस कानून को अमल में लाया जाए। अब ये बड़ी चाल है, तुषार मेहता जी शायद सुप्रीम कोर्ट को बेवकूफ़ बना रहे।
अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कोई सुझाव दे दिए तो थोड़े दिनों के बाद यही गवर्नमेंट, जैसे यह अभी सेडिशन के केस में करती है ना, किसी वर्कर से एक केस करा देती और कहती है कि साहब हमने थोड़ी किया है, किसी वर्कर ने किया है, लेकिन उसके बाद उस वर्कर की रिपोर्ट पर सारी सरकारी मशीनरी जुड़ जाती। वैसे ये होगा कि अगर सरकार ने कुछ सुझाव दिए तो उसके बाद थोड़े दिनों के बाद कोई बीजेपी वर्कर एक लिटिगेशन लेकर, एक नालिश लेकर, एक याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का काम कानून बनाना नहीं है और ये जो सुझाव दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कानून बनाने के बराबर हैं, तो इसलिए इसको ख़त्म किया जाए और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बिठाई जाए, वो ये तय करे कि ये कानून गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को ये करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए, वो मामला फिर लटक जाए। तो ये होशियारी अपनी दिखा रहे हैं। हमें पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट इस झांसे में नहीं आएगा, क्योंकि एक बात आप सब देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि अब जब से रमन्ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए हैं तब से सुप्रीम कोर्ट का रवैये में बहुत सुधार दिखाई दे रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है, इसकी हम सब तमन्ना कर रहे थे, इसकी हम सब आकांक्षा कर रहे थे, हम सब इसके लिए दुआ कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का रवैया बदल जाए और वो कॉन्स्टिट्यूशन को वो इम्पोर्टेंस दे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मिलना चाहिए, वो होने लगा है। तो मुझे पूरा यकीन है कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट सही नतीजे पर पहुंचेगा और इस बेहुदा नालायक कानून को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा या फिर उसकी ऐसी सूरत करेगा कि उसका कोई बेजा इस्तेमाल ना हो, उसका मिसयूज़ ना हो। आप भी इसके लिए दुआ कीजिए। इसी के साथ आज बात ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो तक के लिए हसन कमाल, आज़म शहाब, डॉक्टर सलीम और फैसल सैयद को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, खुदा हाफ़िज़।